श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, कस्त्वम को हम कुत आयातक कामे जननी को में ताता इति पर भावय सर्वम सारम विश्वम त्वक्ता स्वप्न विचारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारे शास्त्रों का प्राकट्य ही इसी से हुआ है। हम कौन हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किसने भेजा है। जिसने एक दिन भी अगर इस विचार किया हो कि अंततः जिस जीवन की दौड़ में हम भागे जा रहे हैं, ये तो जीना हम न जाने कितनी बार हमने किया है। कोई ऐसा नहीं कि आप पहली बार मेरे से प्रवचन सुन रहे होंगे, न जाने कितने सारे साधु महात्माओं के सुने होंगे और कितनी बार आप पर असर हुआ होगा। इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों तक आपने खूब प्रवचन सुने, खूब उनकी वाणी का आप पर असर हुआ है। लेकिन क्या होता है, असर होते ही पंडाल से जाएंगे। हाँ जी, बहुत सही बात कह रहे थे, भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। 4 आदमी सुनकर गए मित्र, घर जाके मीटिंग करेंगे। सही कहा, वो जो बोल रहे थे ना, बिल्कुल सही कहा था। समय निकालना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए। लेकिन सोचते हैं ये माया तो बड़ी बलवान है, ये कहाँ भजन करने देगी। अब बेचारी माया को बीच में ला दी, जिसका कोई दोष नहीं था, करना हमको था, लेकिन बेचारी माया पे दोष करके छोड़ दिया। दूसरा कहता है बिल्कुल महात्मा जी सही कह रहे थे, बिल्कुल भगवान का भजन करना ही चाहिए कि ना, भगवान कराएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो भजन हो जाएगा। अब भगवान पे दोष लगा दिया। तीसरा उनसे भी महान निकला। तीसरा मित्र बोलता, सही कह रहे हो, महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, भाग्य में होगा तो भजन हो जाएगा। उन्होंने भाग्य पे छोड़ दिया, जबकि ये किसी का दोष नहीं है, दोष हमारा है। और एक उनसे भी महान थे महाशय, वो चौथे वाले बोले, भजन तो करना चाहिए, अगर समय आएगा तो कर लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। हमने इस जन्म में नहीं, हर एक जन्म में समय को टाला है, टाल दिया, कल करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो कल करने पर समय देता है भगवान के भजन के लिए, वो कभी भगवान का भजन कर नहीं सकता। क्योंकि जिसने अपने वर्तमान में ही भगवत भजन कुछ अच्छे कार्य नहीं किए होंगे, वो कभी भविष्य में नहीं कर पाएगा।